हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस कितने टाइप की होती है। फर्स्ट है हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस कौन सी होती है? अगर हमारी कोई भी फंक्शन एफ एन वो क्या है, कांस्टेंट है। किसी सीक्वेंस के अंदर दिया गया फंक्शन कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारी सीक्वेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लाइक जैसे 1 ले लिया हमने, तो ये हमारी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, 1 1 1 1 होगी सीक्वेंस, क्योंकि हमारा ओनली एलिमेंट क्या है, 1 है, तो यह हमारी क्या है, का कांस्टेंट सीक्वेंस है। 2 भी ऐसे ही कांस्टेंट होगी। 0 0 0 0 कांस्टेंट सीक्वेंस। सेकंड बात करें बाउंडेड सीक्वेंस। नंबर 2 पर हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है। अगर एफ एन जो हमारा फंक्शन है वो बाउंडेड है, फॉर ऑल एन क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स में आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1/n ले लिया हमने, n की वैल्यू कहाँ से आ रही है, नेचुरल नंबर से, तो क्या होगा 1 1/2 1/3 अप टू कहाँ तक जाएगा, हम वैल्यू कहाँ तक पुट करेंगे, इन्फिनिटी तक पुट करेंगे। और 1/∞ क्या होता है हमारा, मतलब पुट करते जाएंगे तो वो क्या होता है हमारा 0 होता है। तो वैल्यू हमारी किससे किसके बीच में लाई कर रही है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। 1 हमारा क्या है, अपर बाउंड है, और 0 को क्या रेट कर रही है, वो अटेन कर रही है, तो ये क्या होगी हमारी सीक्वेंस 0 में देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेंगे हम -1/n, तो ये सीक्वेंस कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -1 -1/2, n की वैल्यू नेचुरल नंबर से, तो -1/3 टू -1/∞ तक, तो क्या होगी, वो भी 0 को टेंस करेगी, तो क्या होगी हमारी वैल्यू -1 और 0 के बीच बाउंड होगी, तो ये हमारी क्या होगी, एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। जैसे n ले लिया हमने, n क्या है, n में वैल्यू पुट करेंगे हम नेचुरल नंबर 1 2 3 टू इन्फिनिटी, तो क्या है हमारी सीक्वेंस इन्फिनिटी तक जा रही है, बाउंड नहीं हो रही, तो ये इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, नॉट बाउंडेड। तो नेचुरल नंबर पुट करेंगे, अगर 1 पुट करेंगे तो क्या होगी, -1, 2 पुट करेंगे तो 1 3 -1, बार बार क्या हो रही है, सेम वैल्यू दे रही है, तो किस चीज़ के बीच में बाउंड हो रही है, कौन कौन सी वैल्यू के बीच में, -1 और +1 के बीच में क्या हो रही है, बाउंड हो रही है। नंबर 3 पे आती है हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस कर रखा, अच्छे से आप वहाँ भी देख सकते हो और यहाँ पे भी। एफ एन इज सेट टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। हमारी एफ एन कोई भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब होगी, अगर जो हमारी एफ एन वैल्यू है वो क्या हो, लेस देन और इक्वल टू हो fn+1, जो हमारी पहले वाली वैल्यू है बाद वाली वैल्यू से क्या हो, कम हो हमेशा, या फिर इक्वल भी हो सकती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक की इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या आ रही है, उससे आगे की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ऐसे ही n स्क्वायर में लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, तो हमारी क्या है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, या फिर हमारी वैल्यू उससे उसके इक्वल भी हो सकती है, या उससे लार्ज ही होगी, उससे कम नहीं होगी। इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस में वैल्यूज कम नहीं होगी, इंक्रीज ही करती जाएंगी। 1 ले लिया हमने, वैसे तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, बट हम इसको मोनोटोन की इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो उसके इक्वल ही तो है। ऐसे ही 1 2 2 3 3 3 4 4 4, तो क्या है, वैल्यू बढ़ भी रही है और सेम वैल्यू के इक्वल भी आ रही है, बट लेस तो नहीं हो रही ना उस वैल्यू से, गिवन वैल्यू से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। नंबर 4 पे है हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सी होती है, अगर एफ एन हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इफ एफ एन क्या होगा, हमारी जो पहले वाली वैल्यू से जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, लार्ज ही होगी, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एन ले लिया, n³ ले लिया, n² ले लिया, तो वैल्यूज क्या होगी, हमेशा इंक्रीज ही होंगी, 1 2 3 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगी। नंबर 5 पे हमारी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर हमारी सीक्वेंस एफ एन सेट टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इफ एफ एन क्या होगा, हमारी जो पहले वाली वैल्यू है वो बड़ी होगी नेक्स्ट वाली वैल्यू से, क्या है, जो वैल्यूज डिक्रीज करती जाएंगी, ठीक है। जैसे -n ले लिया, तो -1 -2 -3, इसमें वैल्यूज क्या हमारी कम होती जा रही है। 1/n एग्जाम्पल लिया, इसमें भी 1 1/2, 1 से तो क्या है, हम सारी छोटी वैल्यू आती जाएंगी, 1 और 0 के बीच में बाउंड होगी, तो ये हमारी क्या होगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और या फिर इक्वल भी हो सकती है, कोई और एग्जाम्पल ले लें हम, ऐसा कोई जिसमें वैल्यू क्या हो, इक्वल भी हो और उससे कम भी होती जा रही हो,
ठीक है, उससे बड़ी नहीं होगी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है? अगर एफ एन इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तब इफ यदि एफ एन क्या हो, हमेशा एफ एन प्लस वन से बड़ा, जो हमारी वैल्यू क्या हो, पहले वाली वैल्यू से हमेशा छोटी होनी चाहिए, उससे डिक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, जैसे 1/n एग्जाम्पल है, -n स्क्वायर एग्जाम्पल, इसमें क्या है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करती जा रही है, उसके इक्वल नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस।